नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दरअसल सत्येंद्र जैन का दूसरी बार कोरोना टेस्ट हुआ था और दूसरी बार हुए टेस्ट में सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वो अभी राजीव गांधी अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे और सत्येंद्र जैन को सांस लेने में दिक्कत और बुखार के चलते मंगलवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सत्येंद्र जैन का एक कोरोना टेस्ट पहले भी हो चुका है और ये नेगेटिव आया था। सत्येंद्र जैन का बुखार अब कम है, लेकिन उन्हें सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मंगलवार को हुई जांच में सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए बंगाल के 2 जवानों के परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के राजेश औरांग और अलीपुरद्वार जिले के विपुल रॉय सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए और 20 भारतीय सैनिकों में शामिल हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। और सीएम ममता ने यह भी कहा है कि देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान शोकाकुल परिवार को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है और मुश्किल की इस घड़ी में हम हमारे धरती पुत्रों के साथ खड़े हैं और हमने शहीदों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और एक सदस्य को पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल से रिहा हो गए हैं। लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल जमानत दी थी और रिहाई को लेकर के जेल के बाहर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे और लल्लू के समर्थन में नारेबाजी की गई। इस दौरान समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। कुछ समर्थकों ने तो मास्क भी नहीं पहने हुए थे। और बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को बस देने के विवाद में 27 दिनों से कांग्रेस नेता जेल में थे और आगरा से छूटने के बाद 21 मई को अजय कुमार लल्लू को लखनऊ जेल में भेज दिया गया था। मंत्री डरे हुए, शोषित वंचितों की आवाज सुनना नहीं चाहते। मजदूरों की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया था। हम सहयोग करना चाहते थे सरकार का। अगर बसें देना चाहते थे तो उससे मजदूर अपने घरों को आता। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, न डरे हैं न डरेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। शोषित वंचितों की आवाज, मजदूर श्रमिकों की आवाज को निरंतर उठाते रहने का काम करेंगे। जेल की दीवारें हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक सकती। अगर शोषित वंचित दलित पिछड़े और मजदूरों के लिए अजय लल्लू को एक बार नहीं 1000 भी जेल जाना पड़े, अजय लल्लू का कदम कभी पीछे नहीं हटेगा। संघर्ष के कोख से पैदा हुआ हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मुकदमे राजनीति में इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर होता है। और अजय लल्लू कभी न डरा है और न डरेगा। ये डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। इन्हें शोषित वंचितों, गरीबों, मजलूमों से, मजदूरों से, श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये दमन करना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, जिस तरह यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, रोज एक से एक घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, डीएचएफएल का घोटाला, आज पशुधन विभाग का घोटाला, शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों के लाखों जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया है, आने वाले दिन में आप लाख दमन कर ले। कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए। पटना जिले के
बेहटा के सुनील कुमार भी शहीद हुए और विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। स्टेट हैंगर पर शहीद सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद को सबसे पहले उनके परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और शहीद जवान सुनील कुमार पटना के बेहटा के तारानगर के शिकरिया गांव के रहने वाले थे और 35 साल के सुनील 2002 में सेना में भर्ती हुए थे और 2004 में उनकी शादी हुई। उनके 3 बच्चे भी हैं। शहीद सुनील कुमार को बिहार के पटना में श्रद्धांजलि दी है और वहां पर उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन सबसे पहले परिवार के सदस्यों ने ही उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद इन सभी लोगों ने, जो भी वहां पर मौजूद थे, उन सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। लगातार भारत और चीन की सीमा पर जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, उसी को लेकर के अब पूरे देश में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। चीन की कायराना हरकत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को चीन की साजिश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते मरे हैं। दरअसल बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सबके बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कड़ा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। चीन ने जमीनी हालात को बदलने की साजिश की।
उसकी मंशा तथ्यों को बदलने की है। दरअसल ये सभी बातें एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर हुई बातचीत में कही। साथ ही जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसे चीन ने काफी सोची समझी और पूर्व नियोजित रणनीति के तहत अंजाम दिया है, इसीलिए भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी उसी पर होगी। इस घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों से उबरने के लिए दोनों पक्षों को मौजूदा तंत्रों के जरिए बातचीत और समन्वय का रास्ता और दुरुस्त करना चाहिए। गौरतलब है कि 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर चीन और भारत की सेनाओं में हिंसक झड़प हुई। इस हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान हताहत हुए। फिलहाल विदेश मंत्रालय से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चीन की धोखेबाजी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सभी देशवासी चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा देश हमारे बहादुर जवानों की शहादत को सलाम भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय सेना हमेशा अनुशासन में रहकर देश की सरहदों की रक्षा करती है और चीन ने धोखे से हमारी सेना पर प्रहार किया और इसके बावजूद भी हमारे जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले मैं जो शहीद जवान LAC पे शहीद हुए हैं, शहादत पाई है जिन्होंने, उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, हृदय से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत संस्कारों के साथ अपनी सेना को प्रिपेयर करता है और भारतीय सेना हमेशा अनुशासन में रह के देश की रक्षा करती है और उसी अनुशासन में रहते हुए अभी जिस प्रकार से LAC पे भारतीय सेना तैनात है, चीन ने एक विश्वासघात किया, चीन ने एक धोखा किया और डी-एस्केलेशन की जो बातें चल रही थी, बावजूद उसके उन्होंने एक धोखे से हमारी सेना पे प्रहार किया, लेकिन बावजूद उसके हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे बहादुर सिपाही वहां पे कुर्बानी दे गए, लेकिन चीन की सेना को भी मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि भारतीय सेना को ये पता होता कि ये हमें धोखा देंगे, मुझे लगता है कि भारतीय सेना भी उसी प्रकार से प्रिपेयर होके जाती। तो उन्होंने इस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उस समझौते को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना जो थी वहां पे तैनात थी और उसी समझौते का वो अनुशासन पूर्वक पालन कर रही थी। कहीं न कहीं चीन ने धोखा दिया है और उस धोखे का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। हम इस वक्त पूरा देश भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और मुझे लगता है कि चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेलीकॉम मंत्रालय का BSNL MTNL को निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर, 4G के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई सिरे से सरकारी टेंडर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला, बड़े झटके को देने की तैयारी में केंद्र सरकार चीन को बड़ा झटका दिया है। 4G के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर, नए सिरे से सरकारी टेंडर निकालने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। चीन जिस तरीके से गद्दारी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है सीमा पर, उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। और ये पहला झटका, केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जितने भी चीनी उपकरण हैं, टेलीकॉम मंत्रालय का BSNL और MTNL को निर्देश है, 4G के लिए जितने भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है।
राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? सूत्रों के हवाले से खबर बड़ा झटका देने की तैयारी में है भारत सरकार चीन को। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से भारत सरकार की जो पहली मुहिम है वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है जो कह सकते हैं जो चीनी कंपनी है उनकी जो ब्लैक लिस्ट में डाला गया है उनको, यानी कि उनके जो उपकरण है उनको बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है एमटीएनएल और बीएसएनएल के जो 4G उपकरण है, यानी कि कह सकते हैं 4G टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जितने भी चीनी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर रोक लगा दी गई है और नए जो पुराने टेंडर थे उनको खत्म करके नए टेंडर के लिए अपील कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि नए टेंडर निकाले जाएंगे। मगर ये एक चीज और गौर करने वाली बात, जो चीनी उपकरण 4G के लिए यूज करे जाते थे, यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए यूज करे जाते थे, उन कंपनियों के जो उपकरण है वो सब बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो आगे की कार्रवाई होगी वो भी जरूर इसके अंदर होगा कि भाई चीनी जितने भी उपकरण होंगे, यानी मार्केट के अंदर जितने भी मोबाइल वगैरह होंगे या फिर कोई गैजेट होंगे जितने भी, उन सबको बंद करने के लिए कुछ सरकार ने मुहिम स्टार्ट कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर चीन को काफी बड़ा झटका लग सकता है। आप जाकर कहीं ना कहीं तो चीन की सरकार को काफी दिक्कतें आएंगी, मगर भारत की जो पहल है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आप सख्ती दिखानी शुरू कर दी है चीन की तरफ से, और केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है जितने भी 4G के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर रोक लगाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से BSNL और MTNL को। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि 20 शहादत सवाल छोड़ गई हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम से आग्रह करूंगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मामला यह है कि यह शहादत हुई क्यों, हालात क्या थे, और अगर हालात इतने बुरे थे तो हमें क्यों नहीं पता था। मैं समझता हूं कि लिमिटेड 10-20 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बिना आर्म्स के उन्हें भेजा गया था, और विपक्ष कुछ कहे तो आप कहते हैं देशद्रोही है। मैं तो समझ नहीं रहा हूं, यही मुल्क है 61-62 में विपक्ष के लोग नारा लगाते थे, घर का दुश्मन घर में बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। आज मैं कह सकता हूं, ये आज कोई कह सकता है? भारत और चीन LAC पर झड़प में हिमाचल प्रदेश का जवान भी शहीद हुआ है। शहीद जवान की पहचान अंकुश ठाकुर के रूप में हुई है और जिसकी उम्र 21 साल थी। शहीद अंकुश ठाकुर भोरज के गांव कड़होता के रहने वाले थे और साल 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 10 महीने पहले ही अंकुश ने रंग रूट की छुट्टी काट करके वो घर से सेना की नौकरी ज्वाइन की थी उन्होंने। और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद हुए जवान अंकुश ठाकुर पर अपना गहरा दुख प्रकट किया है। ये दुख के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के भी एक नौजवान अंकुश ठाकुर सन ऑफ अनिल कुमार, ये पंजाब रेजिमेंट के थे और हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं। इनकी भी शहादत हुई है और मैं इस शहादत के बारे में उनके परिवार को सांत्वना देता हूं और ईश्वर उनको शक्ति दे। दुखद समाचार है पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश भर के लिए। चीन के खिलाफ भारत में खासा आक्रोश दिख रहा है और अपनी करतूतों से बाज न आने वाले चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 43 सैनिक मारे जाने की खबर है। अब देश भर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत तमाम राज्यों के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर जारी है। गुस्साए लोगों ने बुधवार को भी देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और चीनी सामानों पर जमकर के अपना गुस्सा निकाला। गुजरात के अहमदाबाद स्थित बापू नगर में चीन की हरकत से गुस्साए लोगों ने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों को आग लगा करके जला दिया और चीन के खिलाफ देश में विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। LAC पर 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और चीन की धोखेबाजी का बदला लेने की मांग की जा रही है। और दिल्ली में भी स्वदेशी जागरण मंच ने
कार्यकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन किया तो कोलकाता में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में आर्मी के रिटायर्ड जवान भी शामिल रहे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहीं भारतीय जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलवान में सैनिकों का नुकसान बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाला है। हमारे सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता को कर्तव्य की पंक्ति में प्रदर्शित किया है और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं में अपने जीवन का बलिदान दिया है। जिस तरीके से जो 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं उसी को देखते हुए लगातार चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में किए जा रहे हैं और आक्रोश देश की जनता में देखने को मिल रहा है। चीन का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है और चीन से बदला लेने की मांग भी जोरों पर है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सरहद पर खड़ा सीना ताने, ये देश उनका है जो है वतन के रखवाले। इन्हें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन इनका, बस यही ये अरमान करते हैं। देश और हमारी रक्षा के लिए आपने गलवान वैली में अपनी जान गंवा दी। ANB न्यूज़ आपका हमेशा ऋणी रहेगा। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागालैंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 1800 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के आश्वासन के बाद बुधवार को अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन बंद कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ नागालैंड के बैनर तले कर्मचारी रविवार से ही काम पर थे और उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने, राज्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुरूप समता और सभी बुनियादी लाभों का भुगतान करने की मांग की है। NEAN के अध्यक्ष माघ ने यह कहा है कि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री एस फंगनुफुओम के साथ बैठक हुई और उन्होंने समय मांगते हुए मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है ताकि सरकार के तौर तरीकों पर काम किया जा सके। और माघ ने कहा कि आश्वासन के बाद NEAN ने कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में 15 दिनों के लिए आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। NHM कर्मचारियों में एम्बुलेंस चालक, प्रयोगशाला तकनीशियन और नर्स और डॉक्टर शामिल हैं। नागालैंड में जिस तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मचारी
आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अब अपना आंदोलन एक बार के लिए वापस ले लिया है 15 दिनों तक के लिए, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और 15 दिनों के बाद फिर से वो आंदोलन पर चले जाएंगे। लेकिन एक बार के लिए कोविड-19 के मद्देनजर उन सभी ने जिस तरीके से आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है उसको मानते हुए सरकार को वक्त दे दिया है 15 दिनों का, और उसके बाद एक बार फिर से वो आंदोलन पर लौट सकते हैं अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो। आम आदमी पार्टी की कालकज विधानसभा से विधायक आतिशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आतिशी ने बताया कि 16 जून को सर्दी खांसी के लक्षण उनमें नजर आए थे और जिसके बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट 17 जून को पॉजिटिव आई है और फिलहाल आतिशी को हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। दरअसल आतिशी कोरोना के मामलों को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी और जून को हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद 11 जून को ही आतिशी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था। दिल्ली में एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आतिशी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दरअसल ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के साथ ही ये काम कर रही हैं और लगातार जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ सीधे तौर पर ये लड़ाई लड़ रही थी तो ये भी कोरोना की चपेट में आ गई और इन्होंने तब से ही, जब एक अधिकारी इनका सहयोगी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था तभी अपनी जांच करवा ली थी और तब से ही खुद को आइसोलेट किया हुआ है। अब खुद को इन्होंने घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। लगातार दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा की जींद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जिले में 4 नए मामले सामने आए हैं और वहीं सीएमओ मनजीत सिंह का कहना है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो दिल्ली और गुरुग्राम की है और इनके पूरे परिवार को ही होम क्वारंटीन किया गया है और जींद में एक्टिव केसों की संख्या 45 हो गई है। वहीं जिले में कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब के जालंधर में फिर से कोरोना ने कहर बरपा दिया है। दरअसल शहर में कोरोना वायरस के 31 नए मामले सामने आए हैं और बता दें कि इनमें से 8 केस दुबई से लौटे हैं। वहीं दुबई से लौटे मरीजों को महतपुर के पास क्वारंटीन होम में रखा गया है और जालंधर में टोटल मरीजों की संख्या 415 हो गई है। इसके अलावा आए केसों में गोपाल नगर, कोट किशन चंद, महेंद्र, मोहल्ला भार्गव और के कैंप के मरीज भी शामिल हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सरहद पर खड़ा सीना ताने, ये देश उनका है जो है वतन के रखवाले। इन्हें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन इनका, बस यही ये अरमान करते हैं। देश और हमारी रक्षा के लिए आपने गलवान वैली में अपनी जान गंवा दी। ANB न्यूज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मिर्जापुर में एक बंदर को कानपुर के प्राणी उद्यान में उम्र भर रखा जाएगा और दरअसल 3 साल पहले मिर्जापुर जिले के शहर और कटरा कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में यह बंदर सैकड़ों लोगों को काट चुका था और दिसंबर में उसका आतंक चरम पर पहुंच गया था। और वहीं कानपुर से वन विभाग की टीम ने 1 जनवरी 2017 को बंदर को बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा करके पकड़ा था। बंदर को पकड़कर ले गई कानपुर प्राणी उद्यान की टीम ने अस्पताल परिसर में पिंजड़े में बंद रखा इसे और मुंह और शरीर काला होने के कारण उसका नाम कलवा रखा गया है। एक बंदर पर यहां मामला दर्ज किया गया है और अब उसे सजा भी सुनाई गई है। यूपी के मिर्जापुर का यह पूरा मामला है जहां पर बंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और शरारती बंदर का नाम कलवा है और क्योंकि इसका मुंह जो है वो काला है और इसीलिए इसका नाम कलवा है और इसको अब उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा और इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है। बता दें कि अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने का विचार कर रही है। भारतीय रेलवे कई बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। जिस तरीके से लगातार जैसे कि हमारी जो अदालतें हैं उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने अब ये एक बड़ा फैसला लेने के लिए विचार कर रही है। भारतीय रेलवे जिस तरीके से जो छोटे अपराध होते थे जैसे बिना टिकट के यात्रा करना या फिर पायदान पर बैठ करके यात्रा करना, उन पर अब जुर्माना जरूर लगाया जाएगा, लेकिन जो सजा का प्रावधान था, जेल भेजने का जो प्रावधान था, उसको हटाने पर विचार किया जा रहा है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरहद पर खड़ा सीना ताने, ये देश उनका है जो है वतन के रखवाले। इन्हें चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन इनका, बस यही ये अरमान करते हैं। देश और हमारी रक्षा के लिए आपने गलवान वैली में अपनी जान गंवा दी। ANB न्यूज़ आपका हमेशा ऋणी रहेगा। नमस्कार, ANB न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी पार्टियों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में चीन के खिलाफ आगामी रणनीति पर चर्चा होनी संभव है। इस रिपोर्ट में देखिए।